हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी आर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के एडमिशन से रिलेटेड होने वाला है। अगर आप 2023 में एम्स जैसे रिनाउंड इंस्टीट्यूट में बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी पैरामेडिकल कोर्स करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में जो है आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग जो है सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब रिलीज होंगे। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि इसका एग्जाम कब होगा, एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, सिलेबस क्या पूछा जाता है, कितनी टोटल सीट्स होती हैं। तो इन सभी के बारे में जो है आपको यहाँ पर आंसर्स मिलने वाले हैं इस वीडियो के एंड तक। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखें। और एक और इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट ये भी है कि आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके रिगार्डिंग फ्यूचर में जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी इस कोर्स से रिलेटेड, उसको मैं डिटेल में आपको एक एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि इस कोर्स से रिलेटेड जो है आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो चैनल को जो है आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें क्योंकि इसके रिगार्डिंग तो आपको अपडेट्स मिलेंगे ही। बाकी जो भी बायोलॉजी ग्रुप के लिए जो भी कोर्सेज होते हैं, मतलब नर्सिंग के कोर्सेज अगर सपोज हैं बीएससी नर्सिंग और भी इंस्टीट्यूट्स में, तो उसमें एडमिशन कैसे होगा उसके जो भी अपडेट्स होंगे वो भी आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है अपना डिस्कशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि एम्स से बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी पैरामेडिकल करने का फायदा सबसे ज्यादा तो ये है कि एक तो एम्स जो है वो काफी रिनाउंड इंस्टीट्यूट है। आप सभी ने जो है एम्स का नाम सुना होगा, काफी पॉपुलर है। दूसरी चीज ये है कि यहां पर जो है आपकी पढ़ाई का खर्चा बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं बीएससी नर्सिंग कोर्स की, तो अगर आप सपोज बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, आपको एडमिशन मिल जाता है एंट्रेंस क्लियर करने के बाद, तो यहां पर जो है आपकी पूरे 4 साल की जो कोर्स की फीस होती है वो सिर्फ 5,000 रुपए में आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, मतलब सिर्फ पूरे 4 साल के लिए जो आपको सिर्फ 5,000 रुपए ही पे करने पड़ते हैं और वो भी शायद जो है वो आपको वापस मिल जाते हैं आपका कोर्स कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, बाकी आपको मंथली स्कॉलरशिप वगैरह भी यहाँ पर मिलती रहती है। लेकिन मेस का जो चार्जेस होते हैं वो शायद अलग हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके एम्स के ऊपर। ठीक है ना, मेस का चार्ज जो है वो अलग हो सकता है, लेकिन हॉस्टल और जो आपका एकेडमिक फीस है वो आपका लगभग 5,000 रुपए में पूरा निपट जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये इंस्टीट्यूट काफी अच्छा है पढ़ाई के लिए और नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है, एम्स का। और फीस के बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया। तो अगर आप इस साल सपोज 2023 में नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट का एंट्रेंस एग्जाम दोगे और आप सपोज एमबीबीएस भी करना चाहते हो, तो इसको एज अ बैकअप प्लान आप जो है जरूर रखना है क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट जो है इसके लिए बाद में रिग्रेट करते हैं कि हमें जो है ये फॉर्म भी जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना चाहिए था, क्योंकि नीट में भी काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन है और बहुत ज्यादा अनसर्टेन रहता है कि नीट का पेपर कैसा आएगा, फिर रिजल्ट कैसा आएगा, सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपको ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर्म है उनको जरूर फिल करना चाहिए ताकि आपके पास एक बैकअप प्लान जो है जरूर रहे। ठीक है ना, तो अब यहां पर जो है हमने बेसिक चीजें यहां पर डिस्कस कर ली हैं। तो अब मैं आपको ये बता देता हूं कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है 2023 के लिए वो कब तक रिलीज होगा। तो देखो 2023 में जो इसके एडमिशंस होंगे उसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहां पर कहीं लगभग मार्च एंड या फिर जो है अप्रैल स्टार्टिंग तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब मार्च 2023 या फिर अप्रैल 2023 में आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएगा। तो जैसे ही उसकी डेट्स वगैरह आएंगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा इसी चैनल पर। ठीक है ना, और 2021 में भी जो है और 2022 में भी मैंने इसके रिगार्डिंग सभी कैंडिडेट्स को इन्फॉर्मेशन दी थी, सभी को जो है गाइड भी किया था और सबके लिए मतलब ये काफी ज्यादा हेल्पफुल चैनल है। तो इसलिए आपका इस चैनल से जुड़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब यहां पर जो है हम लोग मैं आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर 2 फेजेस में आपका कराया जाता है। पहले आपका एक बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, फिर एक फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, जब आप रजिस्ट्रेशन अपना करोगे तो आपको जो है काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए और जो आपकी एंट्रीज हैं उनको फिल करने के लिए, क्योंकि आप थोड़ा सा भी जो है उनके क्राइटेरिया, उनके रूल्स को फॉलो नहीं करते हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम, तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है और फिर आपको दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का मौका नहीं दिया जाता है। ठीक है ना, तो मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट इसके रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स होंगे, फॉर्म कैसे फिल करना होता है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, तो वो आप जरूर एक बार देख लेना, उसके बाद ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। क्लियर है। और
यहाँ पर जो है अब हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी रहती है यहाँ पर, ठीक है ना। तो फीस जो है वो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 1500 रुपीज रहती है, बाकी SC ST कैंडिडेट्स के लिए जो है 1200 रुपीज रहती है, और EWS के लिए भी जो है 1200 रुपीज है, और बाकी जो PWD कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं है। क्लियर है। अब ये जो फीस है ये कुछ सालों से इतनी ही फिक्स है। अब यहाँ पर इस साल अगर फीस को इंक्रीज किया जाता है तो उसके बारे में जो है मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है। अब इसके बारे में जो है कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बाकी ये जो कोर्सेज हैं ये पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से कोर्सेज जो आपको एम्स में करने के लिए मिलते हैं और किस एम्स में कौन से कोर्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये सीट मैट्रिक्स दी गई है BSc पैरामेडिकल के लिए, और ये BSc नर्सिंग के लिए सीट मैट्रिक्स दी गई है कि कौन से एम्स में जो है कितनी सीट्स हैं। ये मैं आपको एक एक अलग वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर हम लोग जो है शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। और ये यहाँ पर जो है ड्यूरेशन वगैरह लिखी हुई है सभी कोर्सेज की। BSc नर्सिंग तो जो है 4 साल का होता है, लेकिन पैरामेडिकल के कोर्स में ये चीजें डिफर करती हैं। कुछ 3 साल के भी होते हैं, कुछ 3.5 के होंगे, कुछ 4 साल के होंगे। ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं इसके एलिजिबिलिटी के ऊपर। ठीक है। तो देखो एलिजिबिलिटी में सबसे पहली तो एज है, आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 ईयर्स यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है। और एक चीज मैं और बता दूं आपको, जो BSc नर्सिंग का कोर्स है उसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं, और जो BSc पैरामेडिकल का कोर्स है उसमें फीमेल कैंडिडेट्स और मेल कैंडिडेट्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो इस चीज का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखना। ठीक है। तो यहां पर जो है मिनिमम एज जो है कैंडिडेट की वो 17 ईयर्स होनी चाहिए। कब होनी चाहिए? 31 दिसंबर 2023 को। ठीक है। 31 दिसंबर 2023 तक जो है आपकी 17 साल जो है मिनिमम एज कंप्लीट यहां पर हो जानी चाहिए। बाकी यहां पर जो है क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि आपके 12th में कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो BSc नर्सिंग कोर्स के लिए यहां पर लिखा हुआ है 55% आपके मिनिमम होने चाहिए अगर आप जनरल और OBC से बिलोंग करते हो, और 50% होनी चाहिए SC और ST कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो। ठीक है। तो यहां पर 12th में परसेंटेज जो 55% यहां पर बोल रहे हैं वो किसकी बोल रहे हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के मार्क्स को मिलाकर। ठीक है। इन 4 सब्जेक्ट को मिलाकर जो है आपकी मिनिमम 55% बननी चाहिए। इसी तरीके से क्राइटेरिया जो यहाँ पर पैरामेडिकल के लिए भी दिया हुआ है उसको थोड़ा 5% रिड्यूस किया गया है। पैरामेडिकल के केस में 50% जो है जनरल OBC के लिए और 45% SC ST कैटेगरी के लिए। ठीक है। और यहाँ पर जो है मतलब यहाँ पर सबकी एलिजिबिलिटी लिखी हुई है। तो यहाँ पर पैरामेडिकल कोर्स में जो है बायोलॉजी वाले कैंडिडेट्स और मैथ्स वाले कैंडिडेट्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके बारे में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि किस एम्स में कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। क्लियर है। और यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहता है सभी के मन में कि हमारा जो है 12th का रिजल्ट नहीं आया होगा उस टाइम पे। सपोज अभी जो कैंडिडेट्स प्रेजेंटली 12th में है तो उनके जो है मार्च अप्रैल तक जो है बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट होंगे, उनका रिजल्ट जून में आएगा, तो क्या वो लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं? ठीक है। तो यहाँ पर उन्हीं के लिए एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो आप देख सकते हो नोट 2 में जो पहला वाला पॉइंट लिखा है, ए पॉइंट, कैंडिडेट्स हु आर टू अपीयर इन 12th एग्जामिनेशन अंडर 10+2 स्कीम और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन मार्च और अप्रैल। ये 2022 का प्रोस्पेक्टस है, तो ये 2022 की बात हो रही है। ठीक है। एंड हुज रिजल्ट्स आर लाइकली टू बी डिक्लेयर्ड बिफोर 30 जून 2022 आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर BSc ऑनर्स नर्सिंग और BSc पैरामेडिकल कोर्स। ठीक है। तो ये बात यहां से कंफर्म होती है कि अगर आपका जो 12th है वो 2023 में कंप्लीट होगा, रिजल्ट नहीं भी आया होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाओगे। ठीक है। और ये जो BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक कोर्स होता है ये 12th वालों के लिए नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। ये उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जिन्होंने पहले डिप्लोमा किया होता है नर्सिंग में, जिसे हम GNM बोलते हैं, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ठीक है। तो इससे आप कंफ्यूज होते हो ना कि पोस्ट बेसिक वाला कोर्स कौन सा होता है। ओके। अब यहाँ पर जो हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि एग्जाम जो होगा आपका उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो एग्जाम है वो 2 आवर्स का यहाँ पर रहता है। ठीक है। 120 मिनट का आपका एग्जाम रहेगा, और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल नॉलेज, ये मैं बात कर रहा हूं मतलब BSc नर्सिंग कोर्स की। ठीक है। तो BSc नर्सिंग का एग्जाम पैटर्न ये है, BSc पैरामेडिकल का अभी आगे डिस्कस करता हूं। तो BSc नर्सिंग का जो आपका पेपर होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसमें PCB पूछा जाएगा और जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। तो PCB के जो है 30 क्वेश्चंस होते हैं, और जनरल नॉलेज के जो है 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जनरल नॉलेज इतना ज्यादा टफ नहीं आता है कि आपको पूरा जो है GK पढ़ना पड़े, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ने पड़ते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 100 क्वेश्चन जो है रहते हैं, और 100 मार्क्स का ही पेपर होता है, और नेगेटिव मार्किंग भी आपकी यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.33 मार्क्स की होती है। ठीक है। यहाँ पर नीचे कहीं लिखा होगा। और उसके बाद जो है
यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं कि जो आपका पैरामेडिकल का पेपर होता है वो 90 मिनट्स का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है पॉइंट नंबर ए में कि वन पेपर ऑफ 1.5 आवर्स ड्यूरेशन एंड कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन 4 पार्ट्स ऑफ 30 क्वेश्चंस ईच इन द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। द कैंडिडेट में आइदर अटेंड बायोलॉजी पार्ट और मैथमेटिक्स पार्ट। ठीक है, तो जो पैरामेडिकल वालों का पेपर होता है उनके पास 90 मिनट्स का टाइम रहता है, मतलब 1.5 घंटे का टाइम रहता है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के 30-30 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आप बायोलॉजी वाले सेक्शन करोगे, अदरवाइज अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आप मैथ्स वाला सेक्शन अटेम्प्ट करोगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका कुछ एग्जाम पैटर्न यहाँ पर रहता है। ठीक है, बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि द कट ऑफ इन क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एडमिशन इज रिक्वायर्ड इन एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल बीएससी कोर्सेज शैल बी 50% फॉर यूआर और ईडब्ल्यूएस, 45% फॉर ओबीसी, 40% फॉर एससी एंड एसटी। ठीक है, तो देखो जो आपका पेपर कराया जाएगा उसमें आपके 50% मार्क्स आने चाहिए अगर आप यूआर या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 45% मार्क्स होने चाहिए अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, और 40% मार्क्स होने चाहिए अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो, तभी आपको जो एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज आपको एडमिशन यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, और यहां पर जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है आपका 11th और 12th दोनों का ही पूछा जाता है, तो आपको 11th का भी अपना पूरा कोर्स कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा और 12th का भी पूरा कोर्स पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? बाकी पोस्ट बेसिक का दिया है तो इसको हम छोड़ देते हैं, ये आपके काम का नहीं है, जो भी 12th वाले कैंडिडेट्स है। ठीक है, अब हम लोग नीचे चलते हैं, कुछ और अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर और जो आपका इनकरेक्ट आंसर है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग का क्या क्राइटेरिया रहता है। तो देखो, करेक्ट आंसर करोगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर आप इनकरेक्ट करोगे तो -1/3 होगा, जो कि इक्विवेलेंट होता है आपका 0.33 मार्क्स के। ठीक है, और क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद जो है अगर कोई और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ रह गई है तो वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, आई डोंट थिंक सो। बाकी यहाँ पर जो है जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स होते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के, उनके कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, तो वो जो कैंडिडेट्स हैं वो जरूर मेरे साथ बने रहें। और यहाँ पर फीस के बारे में मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं। ठीक है, फीस यहाँ पर देख सकते हो कितनी कम फीस है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ 25 रुपए है, और बाकी बीएससी नर्सिंग की जो फीस है वो 600 रुपए है यहाँ पर 4 साल की। ठीक है, 600 शायद 4 साल की नहीं, शायद ये ईयरली होगी। ठीक है, और तो 600 रुपए के हिसाब से जो 4 साल की आप देख सकते हो 2400 रुपए होगी। बाकी पॉट मनी वगैरह को सबमिट करना होता है तो लगभग आपका 5000 रुपीज के अंदर अंदर जो है आपका पूरा फीस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसलिए जो है यहाँ पर पढ़ाई बहुत ज्यादा सस्ती है, मतलब आप ये समझ सकते हो कि एक तरीके से एम्स के अंदर पढ़ाई करना फ्री जैसा है। ठीक है ना, तो बहुत ही मतलब सही रहता है। और यहाँ पर जो है रेडियो कुछ कोर्सेज हैं जिनकी फीस ज्यादा है, क्योंकि उसमें जो है इंस्ट्रूमेंट्स काफी ज्यादा जो है वो यूज होते हैं, जो मतलब हैवी और एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर कुछ कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी, जैसे रेडियो थेरेपी के लिए जो है वो 50,000 रुपीज फीस है फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए 50,000 है। इसी तरीके से कुछ कोर्सेज हैं जिनकी फीस हाई रहती है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अलग से डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, हॉस्टल एकोमोडेशन के बारे में है तो देखो, बीएससी नर्सिंग वालों को हॉस्टल मिलता है, लेकिन बीएससी पैरामेडिकल के कैंडिडेट्स को हॉस्टल यहाँ पर अलॉट नहीं किया जाता है। उनको जो है अपने रहने का इंतजाम खुद से करना होता है। ठीक है, अगर आप बीएससी पैरामेडिकल का कोर्स यहाँ पर कर रहे हो। क्लियर है? और सबसे अच्छी बात है स्टाइपेंड मिलता है सभी बच्चों को 500 रुपीज पर मंथ का। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग अगर आप करोगे तो जैसे ही जिस दिन से आपका एडमिशन हो जाएगा उस डेट से जो है आपको 500 रुपए महीना जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 500 रुपए महीना जब आपको यहाँ पर स्टाइपेंड मिल रहा है तो वो 5000 रुपीज तो कहीं ना कहीं आपके एडजस्ट ही हो गए। तो आप ये मान सकते हो कि आपकी जो पढ़ाई है वो यहाँ पर बिल्कुल फ्री हो गई है बीएससी नर्सिंग की। ठीक है, बाकी और भी जो कोर्सेज लिखे हुए इन्होंने, जैसे बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है उसमें भी 500 रुपीज पर मंथ मिलता है। ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियो एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जिसमें आपको 500 रुपए पर मंथ मिलता है। ठीक है, और बाकी जो अदर कोर्सेज हैं उसमें आपको स्टाइपेंड दिया जाता है इंटर्नशिप के टाइम पर। क्लियर है? तो ये काफी अच्छी चीज है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप जरूर फिल करना। इसके रिगार्डिंग मैं आपको फ्यूचर में सभी अपडेट्स देता रहूंगा, इसलिए जो है आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, अब इसमें मुझे लगता नहीं कोई और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से भरना होगा उसके रिगार्डिंग यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो यहीं तक जो है हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन हमने अच्छे से कवर कर लिया। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे, कोई भी अपडेट इसके रिगार्डिंग आता है, और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी कि पैरामेडिकल के कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन से कोर्स अच्छे हैं, कौन से कोर्स ज्यादा
ज्यादा अच्छे नहीं हैं, किस एम्स में कौन से कोर्स हैं, वो सभी हम लोग आगे डिस्कस करते रहेंगे एक एक वीडियो में। और इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी होगी वो भी मैं आपको जल्द ही एक वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना। कोई अगर आपका डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जो है डीएम कर सकते हो अगर आपकी कोई अर्जेंट क्वेरी है। ठीक है, इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।